हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एक गांव था रामनगर, जहां गोपाल अपने छोटे भाई के साथ में रहा करता था। किराए के मकान में वो रहते थे। गोपाल के माँ बाप की मृत्यु 5 वर्ष पहले हो चुकी थी। अब गोपाल के पास एक खेत था जिसमें वो काम करता और अपना गुजारा करता था। अब अपने छोटे भाई पर वो अपनी जान छिड़कता था, उसे बहुत प्यार करता था। छोटे भाई को सुबह वो स्कूल छोड़ने के लिए जाता, अपने कंधे पर बैठा के लेके जाता, और शाम को फिर स्कूल की छुट्टी होने पर उसको लेने भी चला जाता था। अपने भाई को स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने खेत पर जाता, वहाँ मेहनत करता, काम करता, घर आता, अपने भाई के लिए खाना बनाता, और फिर दोनों भाई बड़े प्यार प्रेम से रहा करते थे। एक बार गोपाल ऐसे ही अपने छोटे भाई को कंधे पे उठा के स्कूल सुबह ले जा रहा था, तो उसको एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग चाचा बैठे हुए मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि गोपाल, तू शादी क्यों नहीं कर लेता, इस तरह अकेला ही कब तक ये सब करेगा। वो कहता है, चाचा कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो मैं शादी भी कर लूँगा। अब वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मेरी नज़र में एक लड़की है। तो वो गोपाल को वो लड़की दिखाते हैं और गोपाल के साथ उसकी शादी हो जाती है। गोपाल एक दिन अपने खेत पर काम कर रहा था, तो काम जल्दी ख़त्म हो गया। वो सोचता है कि मैं यहीं से सीधा स्कूल चला जाता हूँ और अपने भाई को लेकर के आ जाता हूँ। दोनों भाई साथ ही फिर घर चलेंगे। वो स्कूल जाता है, वहाँ उसकी टीचर से पता चलता है कि वो तो स्कूल काफ़ी दिन हो गए हैं, आ ही नहीं रहा है। वो कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो रोज़ स्कूल के गेट पर उसको छोड़ के जाता हूँ। टीचर कहती है, लेकिन वो तो स्कूल आ ही नहीं रहा, बहुत दिन हो गए। वो वहाँ से जाता है, देखता है, और ढूंढते ढूंढते उसको एक ग्राउंड में उसको वो अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ मिल जाता है। अब वो वहाँ जाता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। एक डंडा पकड़ता है और उसकी खूब उसको पिटाई कर देता है। वो रोने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं छोड़ता और मारते मारते ही उसको भाई को अपने घर ले जाता है। वो घर जाता है और अपनी भाभी के पीछे छुप जाता है और कहता है, भाभी माँ मुझे बचाओ, भाई भैया मुझे मार रहे हैं। तो वो गोपाल से पूछती है कि क्या बात हो गई, क्यों इसको, सागर को इतना मार रहे हो, ये तो छोटा बच्चा है, क्यों इसको इतना मार रहे हो, छोड़ दो इसको। वो कहता है, नहीं, इसने काम ही ऐसा किया है, मैं रोज़ इसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, वहाँ से जब आज मैं खेत से स्कूल चला गया लेने के लिए, तो इसकी टीचर ने कहा कि ये काफ़ी दिन से घर से ही नहीं आ रहा है स्कूल, तो मैं तो इसको रोज़ छोड़ के आता हूँ, तो ये खेलने के लिए चला जाता है। आज मैंने इसको वहाँ खेलते हुए देखा और मैं इसको घर ला रहा हूँ, और मैं तो इसको बहुत पढ़ाना चाहता हूँ ताकि ये मेरी तरह से ऐसे मेहनत मजदूरी वाला काम ना करे और बड़ा आदमी बने। तो अब ऐसे ही वो जब उसको बचा लेती है, कहती है कि तुम जाओ, मैं इसको समझा दूंगी, और वो गोपाल को, सागर को समझाती है। वो कहती है कि तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो तुमको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं ताकि तुम उनकी तरह ना रहो, गरीब ना रहो, मेहनत मजदूरी ना करो। तो वो समझ जाता है और अपने भैया के पास जाता है और माफ़ी मांगता है और कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, और चलो खाने के लिए। दोनों भाई चल के खाना खाते हैं। फिर वो दोनों भाई उठ के खाना खाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद, अब दूसरे दिन फिर वो गोपाल सागर को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा होता है। वहाँ
से जब वो लौट के आ रहा होता है, उसको एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि तुम्हारे कोई एक साल से ज़्यादा हो गया, क्या बात है, तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हुआ है? तो वो कहता है कि मेरा बच्चा मेरा भाई ही है, उसको मैं खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और बड़ा आदमी बनाऊँगा। वो कहता है भाई किसी का नहीं होता, और मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। अब धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता है और गोपाल भी की उम्र भी बढ़ जाती है और सागर 20 साल का हो जाता है। जब सागर 20 साल का हो जाता है तो जो उसका भाई होता है वो कहता है कि अब तो सागर भी बड़ा हो गया है, और इतने में जो सागर होता है वो स्कूल से आ जाता है। फिर दोनों भाई मिलकर बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। फिर वो दूसरे दिन फिर गोपाल अपने खेतों पर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ से सागर आता है दौड़ा हुआ और कहता है भैया भैया मेरी नौकरी लग गई है, और मुझे सरकारी नौकरी मेरी लग गई है। गोपाल बहुत खुश होता है अपने भाई को देख करके और उसको गले लगाता है, कहता है भैया आपने बहुत मेहनत करी मुझे पढ़ाने में। सागर कहता है तो और आपकी मेहनत सफल हो गई है। गोपाल कहता है हाँ, आज मेरा सपना पूरा हो गया है, मेरा भाई अफसर बड़ा आदमी बन गया है, इससे बड़ी खुशी मेरे को क्या है। फिर अपनी वो ये खुशी अपने घर में आके अपनी पत्नी को भी सुनाता है, और फिर कहता है कि अब इसकी नौकरी भी लग गई है और इसकी शादी हमें कर देनी चाहिए। एक सुंदर सी लड़की देख करके उसकी शादी गोपाल सागर की शादी कर देता है। जब बहू घर में आ जाती है तो कुछ दिन तो अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन कुछ दिन अच्छे से गुजरने के बाद सागर जो होता है एक अच्छा सा घर खरीद लेता है और अपने भाई को कहता है कि भैया मैंने घर खरीद लिया है, चलो चल के उसमें रहेंगे सब मिलके। तो भाई कहता है कि ठीक है, और वो भी भाई भी खुश हो जाता है। तो सागर कहता है ठीक है, हम कल ही उस मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। अब वो उस मकान में रहने के लिए दूसरे दिन से जाते हैं। तो सागर अपने भाई को कहता है कि भैया मकान कैसा है? तो वो कहता है कि मकान बहुत अच्छा है, और सब उसमें प्यार प्रेम से रहने लगते हैं। जब वहाँ रह रहे थे, एक दिन जो सागर की पत्नी होती है वो कहती है भाभी मेरी तबीयत ख़राब है, तुम खाना बना दो। वो खाना बना रही हो, खाना बनाने भाभी लगती है, कहती है कोई बात नहीं बच्चे तुम आराम करो और मैं खाना बना देती हूँ। अब वो खाना बना रही थी और जो सागर की पत्नी होती है वो दूसरे कमरे में जाके बैठ के टीवी देखने लगती है। सागर इतने में अपने काम से आता है और देखता है कि भाभी खाना बना रही है। वो अपनी पत्नी को कहता है तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो, भाभी क्यों खाना बना रही है? वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए भाभी खाना बना रही है। अब वो खाना खाते हैं और सागर सीधा अपने भाई के पास जाता है और भाई के पैर दबाने लगता है। जब उसकी पत्नी सागर की पत्नी रीमा जो है वहाँ पर आती है, वो देखती है कि ये तो अपने भाई के पैर दबा रहा है, तो उसको देख करके बहुत गुस्सा आता है और अपने कमरे में वो देख के चली जाती है। जब सागर वहाँ पर आता है तो रीमा कहती है आ गए भाई की गुलामी करके। वो सोचती है कि भाई के टुकड़ों पर तो ये पल रहे हैं और भाई से ही अपने पैर ये दबा रहा है। अब भाभी को बहुत बुरा लगता है और कहती है कि इसकी औरत से मैंने अपने पैर ना दबाए तो मेरा नाम भी रीमा नहीं। अब सागर जब शाम को ड्यूटी से आता है और वो कुछ पैसे लेके आता है और अलमारी में रख देता है।
अलमारी में रखता है तो उसमें ढक्कन नहीं था, तो ढक नहीं रखा था। तो वो पैसे उसकी पत्नी उसको वहाँ रखते हुए देखती है सागर को, और वहाँ से सागर के जाने के बाद रीमा वहाँ से पैसे उठा लेती है और छुपा लेती है। जब सागर दूसरे दिन सुबह पैसे देखता है तो वहाँ पर पैसे उसको नहीं पाते। अब जब पैसे नहीं पाते तो वो रीमा से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ से पैसे उठाए? वो कहती है क्या मैं ही इस घर में रहती हूँ और कोई इस घर में नहीं रहता? अपनी भाभी से पूछो, अपने भाई से पूछो। तो वो अपने भैया के पास जाता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसका जो बड़ा भाई होता है गोपाल, वो एक पंडित जी से बातें कर रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि पंडित जी ये मेरे भाई के नाम की पूजा करवाना, और उसको पैसे दे रहा था पंडित जी को। ये जो सागर होता है ये पैसे देते हुए अपने भाई को देख लेता है। पंडित के जाने के बाद बोलता है कि भाई भैया अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे बोल देते। तो वो कहता है नहीं छोटे, ये तो मेरे ही पैसे हैं, ये पहले के बचे हुए थे। वो कहता है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं और ये पैसे आपके नहीं हो सकते, आपके पास कहाँ से आए? वो अपने भाई की सच नहीं मानता, अपनी पत्नी के पास जाता है और अपना वहाँ से बैग उठाता है। और अपनी पत्नी को जब वो सागर कहता है खाना नहीं बना, तो वो कहता ही है कि तुम्हारी भाभी, तुम्हें बताया तो था मेरी तबीयत ख़राब है, तो तुम्हारी भाभी ही खाना बना रही होगी, पता नहीं बना भी रही है कि नहीं बना रही है, मैंने तो उसको बोल दिया था। वो अपना बैग उठाता है और निकलता है। पीछे से भाभी आवाज़ लगाती है बेटा खाना बन गया है, खाना खा लो। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता और सीधा आगे निकल जाता है। भाभी को बहुत बुरा लगता है और वो फिर उसके आंसू आ जाते हैं और वो बैठ जाती है, अंदर आ जाती है। अंदर आती है तो देखती है कि उसका पति जो है वो एक चारपाई में लेटा हुआ है और कुछ सोच रहा है। वो अपने पति को पूछती है कि क्या हुआ? तो खाना खा लो। वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। आज सागर ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। शाम को सागर आता है और अपने भाई को कहता है कि भैया आप इस घर में रहो और हम इस घर से अब जा रहे हैं। तो सागर जब ये कहता है तो गोपाल कहता है कि क्यों छोटे, मुझसे क्या कोई गलती हुई है? वो कहता है नहीं भैया, रोज़ की खिटखिटबाजी से तो मुझसे नहीं सही जाती, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो गोपाल कहता है कि नहीं भाई, तूने ये मकान बहुत मेहनत से ख़रीदा है, तुम इसमें रहो और हम ही यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब वो गोपाल जाने लगता है तो अपने भाई के कमरे के बाहर जाता है जहाँ दरवाज़ा बंद था। तो वो दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि भैया मैं जा रहा हूँ, भाई मैं जा रहा हूँ और मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। दरवाज़ा तो खोल, एक बार गले लग जा, और मैं जा रहा हूँ, पता नहीं अब कब मिलना होगा। तभी उसकी पत्नी की आवाज़ आती है कि वो काम कर रहे हैं इस टाइम और वो नहीं आ सकते, आप जा रहे हो तो जा सकते हैं, आप जाइए। गोपाल और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने उसी पुराने घर में जाते हैं जिसमें वो पहले रह रहे होते हैं। अब वहाँ जा कर के वो रहने लगते हैं। वहाँ जा कर के गोपाल का जो दिमागी हालत होती है वो ख़राब होने लगती है और उसको हर जगह अपना भाई ही दिखने लगता है। और वो अपने भाई से बातें किया करता, और इलाज करने पर भी जब वो ठीक नहीं होता तो उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। कहती है कि तुमको क्या हो गया, यहाँ कोई नहीं है, तुम किससे बातें कर रहे हो? वो कहता है कि देखो वो खड़ा, भाई मेरा भाई वो खड़ा, मेरा बेटा वो खड़ा। वो कहती है कि कोई नहीं है। एक दिन वो ऐसे ही घर से बाहर निकल जाता है और अपने भाई को बुलाते बुलाते वो वहाँ पर गिर जाता है। और गिरने के बाद जब वहाँ पर उसकी पत्नी आती है, देखती है कि वो वहाँ पर मर चुके हैं, वो रोने लगती है। और तभी वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर
एक आदमी होता है जो वो उसको बुलाने के लिए, उसके भाई को बुलाने के लिए जाता है और उसको आवाज़ें लगाता है। तो वो कहता है क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना। वो आदमी कहता है कि हाँ अब तू मुझे पहचानेगा अभी क्यों, कपटी नालायक धोखेबाज। वो कहता है कि चाचा तुम इतना क्यों बोल रहे हो, क्या बात हो गई है, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो। वो कहता है जिस भाई ने तुझे अपनी औलाद से बढ़कर समझा, अपनी तेरे तेरे वजह से अपनी औलाद भी पैदा नहीं की, जो तेरे को कंधे पे बैठा करके स्कूल छोड़ने ले जाने आता था, तेरे कारण ही उसने इतना कुछ सहा है और तूने उसको घर से अपने निकाल दिया और तेरे कारण आज उसकी मृत्यु हो गई है। जब वो सुनता है कि भाई मर गया है, वो वहाँ से दौड़ता है, अपने घर जाता है, वहाँ उनके पास जाता है, देखता है भाभी भाई के पास बैठी हुई है और रो रही है। वो अपने भाई को कहता है कि भैया भैया उठो, उठो भैया उठो, मुझे गले लगाओ, मुझे प्यार करो, देखो भैया मैं आ गया। लेकिन भैया अब कहाँ से उठते, भैया तो इस दुनिया को छोड़ करके उसके गम में जा चुके थे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।